dear students, today we will start fourth law of chemical combination. Fourth law is Gay-Lussac's law of gaseous volume. अब Gay-Lussac's law of gaseous volume में क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा. In a chemical reaction में, in a chemical reaction, gaseous reactants and products bear a simple ratio under STP. What do you mean by STP बेटा? Standard temperature and pressure. ठीक है बेटा, इसमें देखो ध्यान से. इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, बियर अ सिंपल रेशियो अंडर एसटीपी. देखो कैसे, एक रिएक्शन हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म रिएक्ट विद क्लोरीन इन गैसियस फॉर्म टू गिव हाइड्रोक्लोरीन इन गैसियस फॉर्म, हाइड्रोक्लोराइड इन गैसियस फॉर्म. Balance it, you will write here too. Now how we will read it? Nothing is written means one volume. Here also one volume and here is two volume. Here is 2 is written, that is 2 volume. How you will read it? 1 volume of hydrogen gas react with 1 volume of chlorine gas to give 2 volume of hydrochloride gas. Clear है बेटा? ये कौन सा लॉ था फिर हमारा? Gay-Lussac's law of gaseous volume. Now we will do Dalton's theory. Next देखो बेटा, Dalton's atomic theory. इसके मेन postulates कौन से हैं देखो. First देखो बेटा, matter is made up of extremely small particles. एक्सट्रीमली स्मॉल, इंडिविजिबल, जो फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स. स्मॉल तो लिखी दिया हमने, स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. क्या कहते हैं उसको? मैटर किससे बना है? एटम से. वो कैसा है? एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल, फिर से और ब्रेक नहीं हो सकता. नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल मैनर्स, इन ऑल रिस्पेक्ट या इन ऑल मैनर्स, लाइक शेप, साइज. ठीक है बेटा, शेप, साइज. नेक्स्ट, एटम्स of different elements have different mass. अलग अलग मास भी होगा, तो क्या होगा उसमें? they possesses different chemical properties. सेम एलिमेंट का भी देखा आपने, डिफरेंट का भी देख लिया आपने. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ध्यान से देखो. मैटर इज स्मॉल पार्टिकल से बना, एटम से. सेम एलिमेंट के होंगे तो क्या होगा? हर मैनर में सेम होंगे, रिस्पेक्ट में, शेप, साइज. अगर डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास है तो क्या होगा? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी. अब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, सेम हो या डिफरेंट हो, सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स. क्या बनाते हैं ये? कंपाउंड्स. टू फॉर्म कंपाउंड्स. दे डू सो, ऐसा किसमें होता करते हैं वो? दे डू सो इन simplest whole number ratio. ऐसा किसमें करेंगे बेटा? वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में. कंपाउंड्स बन गए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई.
अभी जो एटम्स होते हैं कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो आप इसको बना सकते हैं, ना ही आप इसको नष्ट कर सकते हैं. एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एटम क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम इज smallest particle that take part in chemical reaction. यही पार्टिसिपेट करता है किसमें? केमिकल रिएक्शन में. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ये क्या किया हमने? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये सारे इसके मेन पोस्टुलेट्स आपको करने हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करेंगे. फिफ्थ लॉ था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. एवोगैड्रो ने क्या हाइपोथेसिस की थी? क्या उसने अनुमान लगाया था? क्या बोला था उसने? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर similar condition of temperature and pressure. Temperature and pressure. Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. ये बात ध्यान देनी है आपने इसमें. एवोगैड्रो में क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दैट इज V is proportional to N. V is volume contain equal number of molecules. Same reaction वही H2 in gaseous form react with Cl2 in gaseous form to give hydrogen chloride in gaseous form. इसमें क्या रीड किया था अभी आपने पिछले लॉ में? वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस टू गैस टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अब इसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे रीड करोगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस टू गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में की. अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, ये क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 और ये 1. हाफ मॉलिक्यूल ऑफ या 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ये था आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. इसमें अब हम करेंगे एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस देखो आगे, इसी की एप्लीकेशंस देखिए. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी? इन एटॉमिसिटी. फर्स्ट क्या है? इन एटॉमिसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स in a given molecule or compound. Number of atoms in a given molecule or compound. देखो ध्यान से, N2 कितने नाइट्रोजन आइटम है इसके अंदर? 2. तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 2. O2 कितने हो जाएगी? 2 एटम्स 2. NH3 कितने एटम्स है? 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4. P4 क्या होता है? फॉस्फोरस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P4. एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 4. सेकेंड एप्लीकेशन देखो इसकी, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी. किसमें रिलेशन निकालना है? मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी. मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है? वेपर डेंसिटी के. 2 इंटू वेपर डेंसिटी. अब वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है? डेंसिटी ऑफ अ गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी हो
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है? किसी भी गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड एप्लीकेशन, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। क्या चीज होती है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम? 22.4 लीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंटेन इक्वल, क्या होंगे उसके अंदर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। मास किसका होगा? गैस का। इन ग्राम्स, किसमें होगा? मॉलिक्यूल का मास ग्राम्स में। गैस के मॉलिक्यूल का मास किसमें होगा? ग्राम्स में। इसीलिए हम इस लॉ को क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। तो ये थी तीनों इसकी एप्लीकेशंस, ये भी आपको अच्छे से करनी है। और हाइपोथेसिस भी 5 लॉज कराए हैं। यू सी द वीडियोस केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी डाउट feel free and write down in a comment box. Thank you students. Have a nice day.